स्टैंड अप कॉमेडियन अभिषेक उपमन्यु एक बार फिर विवादों के घेरे में हैं। इस बार मामला इतना बढ़ गया कि उन्हें अपना एक्स अकाउंट तक डीएक्टिवेट करना पड़ा। दरअसल अभिषेक ने एक पाकिस्तानी यूजर के भारत विरोधी कमेंट्स का समर्थन कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हुई। कुछ लोगों ने उन्हें देशद्रोही तक कह डाला, तो कुछ ने उनके पुराने वीडियोस को खंगालकर एक नया बवाल ही खड़ा कर दिया। आज इस पूरे विवाद को हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और कैसे एक ट्वीट, एक छोटा सा मैसेज इतना बड़ा हंगामा मचा गया। दरअसल अभिषेक उस पाकिस्तानी यूजर के पोस्ट से हामी भरते नजर आए जिसमें लिखा था कि भारतीय उस रेसिज्म को डिजर्व करते हैं जो वो वेस्ट में फेस करते हैं। अभिषेक उपमन्यु ने अब इतनी ट्रोलिंग के बाद अपना एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया है। आपको बता दें कि कॉमेडियन अभिषेक से जुड़ा विवाद ऐसे समय में आया है जब हाल ही में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 हिंदू टूरिस्ट की जान चली गई। भारतीयों के खिलाफ किए गए इस पोस्ट से सहमति जताते हुए अभिषेक उपमन्यु ने यप लिख दिया था और ऐसा करके उन्होंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। एक सोशल मीडिया यूजर अभिजीत अय्यर मित्रा ने सीमा पार की महिलाओं के लिए एक अपमानजनक पोस्ट किया था। इसी पर रिएक्ट करते हुए एक पाकिस्तानी यूजर ने लिखा था, जीरो क्लास, गाली गलौज ह्यूमर के बराबर नहीं है। पूरी दुनिया आपके देश को बलात्कारियों के केंद्र के रूप में देखती है और जो सही भी है। एवरेज इंडियन के लिए तो ये फनी है। आप सभी पश्चिम में जिस नस्लवाद का सामना कर रहे हैं, आप उसी के लायक हैं। इसी के कमेंट सेक्शन में जाकर अभिषेक ने पोस्ट के नीचे बस हाँ लिख दिया, जो अब भारतीयों को रास नहीं आ रहा है। लोग अब सोशल मीडिया पर आग बबूला हो रहे हैं और कॉमेडियन को जमकर लताड़ लगा रहे हैं। लोगों ने अभिषेक पर एक पाकिस्तानी यूजर को सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर तब से ही अभिषेक उपमन्यु लोगों के निशाने पर हैं। किसी ने उस कमेंट को शर्मनाक बताया तो किसी ने लिखा, ये क्या बकवास है अभिषेक उपमन्यु। तीसरे यूजर ने लिखा, ये अभिषेक तो देशद्रोही निकला। एक्स पर यूजर्स ने अभिषेक को जमकर लताड़ा। एक यूजर ने लिखा, जब देश शोक में डूबा है तब तुम्हें ओपन डिबेट की पड़ी है। भारत की बदनामी करने की इतनी जल्दी थी तो वहीं चले जाओ। एक अन्य यूजर ने तो अभिषेक पर लिबरल दिखने की होड़ में देश के खिलाफ खड़े होने का आरोप लगा दिया। कुछ लोगों ने अभिषेक के पुराने स्टैंड अप वीडियोस को भी खंगाला जिसमें उन्होंने भारतीय संस्कृति और पॉलिटिक्स पर मजाक किया था। इन क्लिप्स को शेयर करके यूजर्स ने दावा किया कि अभिषेक हमेशा से भारत विरोधी रहे हैं। जैसे ही ये विवाद बढ़ा, अभिषेक ने एक और ट्वीट करके सफाई देने की कोशिश की। उन्होंने लिखा, मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं सिर्फ फ्री स्पीच की बात कर रहा था। हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं और शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं, लेकिन यह सफाई काम नहीं आई। लोगों ने इसे डैमेज कंट्रोल और विक्टिम कार्ड बता दिया। कुछ घंटों बाद अभिषेक ने अपने सारे ट्वीट्स डिलीट कर दिए और अपना एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। उनके इस कदम ने और भी कई सवाल खड़े कर दिए। कुछ फैंस ने इसे गलती का एहसास बताया तो कुछ ने कहा कि अभिषेक ट्रोलिंग से डर गए। दरअसल इस यूजर का अकाउंट पहले ही भारत विरोधी पोस्ट के लिए विवादों में रहा है। हमले के बाद देश में गुस्सा और संवेदनशीलता चरम पर थी। ऐसे में अभिषेक का ट्वीट लोगों को असंवेदनशील लगा। अभिषेक ने अपना एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट कर लिया, लेकिन उनके इंस्टाग्राम और यूट्यूब अकाउंट्स अभी भी एक्टिव हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जल्द ही एक्स पर अपनी वापसी करेंगे। सोशल मीडिया पर इस विवाद ने लोगों को अब दो हिस्सों में बांट दिया है। ज्यादातर यूजर्स का कहना है कि अभिषेक को इतने संवेदनशील मुद्दे पर ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए था। कुछ ने उनके पुराने वीडियोस को भारत विरोधी करार दे दिया और उनके शोज के बायकॉट किए जाने की मांग की। अभिषेक के कुछ फैंस और लिबरल यूजर्स ने उनकी फ्री स्पीच वाले स्टैंड का समर्थन भी किया है। उनका कहना है कि अभिषेक का इरादा गलत नहीं था और ट्रोल्स ने मामले को बेवजह तूल दे दिया। लोगों का मानना है कि अभिषेक कुछ दिनों बाद एक्स पर वापस आ जाएंगे और इस विवाद पर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उनके फैंस को उम्मीद है कि वो अपने अगले स्टैंड अप शो में इस मुद्दे पर मजाक बनाकर माहौल को हल्का करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग अभिषेक के शोज और उनके ब्रांड एंडोर्समेंट्स के भी बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं। हालांकि अभी ये मांग ज्यादा जोर नहीं पकड़ पाई है। कुछ पॉलिटिकल ग्रुप्स ने इस विवाद को लिबरल वर्सेस नेशनलिस्ट की बहस में बदलने की कोशिश की है, जिससे मामला और गर्मा सकता है। यह विवाद सिर्फ अभिषेक उपमन्यु तक सीमित नहीं है। यह दिखाता है कि आज के दौर में सोशल मीडिया पर एक गलत ट्वीट या एक गलत कमेंट
कितना बड़ा हंगामा आपके लिए खड़ा कर सकता है। खासकर जब बात देश की सुरक्षा और संवेदनशीलता से जुड़ी हुई हो तो लोग जल्द ही आहत हो जाते हैं। अभिषेक जैसे पब्लिक फिगर को इस बात का खास ख्याल रखना पड़ता है कि उनकी बात को गलत तरीके से न लिया जाए। अभिषेक उपमन्यु के लिए ये पहला विवाद नहीं है। पहले भी उनके कुछ जोक्स को अपमानजनक बताया जा चुका है, लेकिन इस बार मामला ज़्यादा गंभीर हो गया है क्योंकि इसमें राष्ट्रीय भावनाएं शामिल हो गई हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या अभिषेक उपमन्यु ने जो किया वो गलत था, या आपको लगता है कि उन्हें अंदाज़ा नहीं था, उनका एक हाँ लिखना उन्हें इस स्तर तक कंट्रोवर्शियल फिगर बना देगा, या आपको लगता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो सही हो रहा है? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा हो और उसके बाद आपको बहुत सारी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा हो, उसके बाद आपने उस हैंडल को छोड़ दिया हो या आपने अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट किया हो? क्या आपने असल ज़िंदगी में अपने साथ ऐसा होता हुआ देखा है? और साथ ही मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि वो लोग जो अक्सर किसी एक कमेंट के बाद किसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसे ट्रोल करने लगते हैं, क्या आपको लगता है ये सही तरीका है या अपनी बात को सिर्फ एक बार व्यक्त कर देना चाहिए? इस पूरे मसले पर आप अपनी जो राय रखते हैं, आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है वहाँ लिखकर बता सकते हैं।